हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अगर हमारे ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 8 अध्याय 7 ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। इसमें पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनें। सही विकल्प चुनें में पहला क्वेश्चन है विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन को क्यों जरूरी मानते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर में लिखना है आपको वो भारत में बेहतर अंग्रेजी शासन स्थापित करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बनाया गया। तो दूसरा क्वेश्चन में है आधुनिक शिक्षा की भाषा अंग्रेजी को बनाया गया। तीसरा क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। चौथा क्वेश्चन है सही विकल्प चुने में औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हिंसा का बोध पैदा कर दिया, गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे। तो इसका आंसर में लिखना है भारतीयों द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के कारण। इसी में दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। जोड़े बनाने का मतलब है मिलान कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स का आपको मिलान करना है प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान, क्योंकि विलियम जोन्स सांस्कृतिक चीज़ों सब का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर का आपको मिलान करना है प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। और तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे टॉमस मैकोले का मिलान करना है अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन, क्योंकि टॉमस मैकोले जो था हर वक्त अंग्रेजी शिक्षा का ही प्रोत्साहन करता था। और यहाँ पे है चौथा महात्मा गांधी जी को मिलान करना है अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध। उसके बाद है पाठशालाएँ। तो पाठशाला का मिलान करना है गुरु, क्योंकि पाठशालाएँ में गुरु ही पढ़ाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है आइए विचार करें। पहला क्वेश्चन है भारत के विषय में विलियम जोन्स के विचार कैसे थे, संक्षेप में बताएं। तो आंसर में लिखना है विलियम जोन्स भारत के प्रति आदर और सम्मान का भाव अपने मन में रखते थे। वे मानते थे कि प्राचीन काल में भारत अपने वैभव के शिखर पर था। अगर उस भारत की श्रेष्ठता को जानना है तो उस समय में लिखे जाने वाले महान भारतीयों ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद, स्मृति, धर्मसूत्र को पढ़ना जरूरी है। उसका मानना था कि अगर भारत में एक बेहतर अंग्रेजी राज्य कायम करना है तो इन ग्रंथों को पढ़ना और समझना आवश्यक होगा। विलियम जोन्स के इस विचार ने उस समय में बहुत सारे अंग्रेजों को जो भारत के कार्यरत थे भारतीय अतीत को जानने के लिए प्रेरित किया। भारत में जोन्स की तरह विचार रखने वाले अंग्रेजों की एक बड़ी संख्या हो गई। भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने की मांग अंग्रेजी सरकार से करने लगी। इसी तरह के विचार और प्रयासों ने अंग्रेजी सरकार पर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम करने के लिए दबाव बनाया। इसमें फिर से है दूसरा क्वेश्चन टॉमस मैकोले भारत में किस प्रकार की शिक्षा शुरू करना चाहते थे। इस संबंध में उनके
क्या विचार थे? तो इसमें लिखना है, थॉमस माइकले ने अपना पक्ष अर्थात वैज्ञानिक एवं तकनीक शिक्षा का प्रसार काफ़ी मजबूती से रखा। इसे इस शिक्षा के लिए भाषा के रूप में अंग्रेजी को प्रमुख मुख्य बताया। वह कहते थे कि अंग्रेजी भाषा पढ़ने से भारतीयों के दुनिया की श्रेष्ठ जानकारी मिल पाएगी। और तीसरा क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य क्या था इसका स्वरूप कैसा था? तो इसका आंसर में लिखना है, 1813 तक भारत में अंग्रेजी शासन का क्षेत्र काफ़ी फैल चुका था। इस बड़े क्षेत्र पर शासन संचालन के लिए कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या की आवश्यकता थी। इतने लोग इंग्लैंड से नहीं आ सकते थे। सरकार को भारत में ही कर्मचारियों को तैयार करना था और शासन के लायक काम के लिए उन्हें शिक्षित करना आवश्यक था। यह भारत में अभी तक प्रचलित शिक्षा से पूरा नहीं हो सकता था। इस बात ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने को अंग्रेजी सरकार को बाध्य किया था। अंग्रेजों ने अपने लिए कर्मचारियों की फौज खड़ी करने के लिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रसार करने का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया। अब चौथा क्वेश्चन है इसी में, शिक्षा के विषय में महात्मा गांधी जी एवं रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों को बताएं। तो शिक्षा के क्षेत्र में लिखना है, आंसर में आपको लिखना है, महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन की अनुभवों और व्यापारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का मस्तिष्क और आत्मविश्वास होना चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता या लेना ही शिक्षा नहीं होती। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था में के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से उसे मुक्त करना चाहते थे। शिक्षा कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हो और उनके अंदर उत्सुकता जगाने की चाह विकसित करने में मदद दे। और टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल की बच्चे की रचनाशीलता कल्पनाशील होने के लिए स्वाभाविक गुणों को मार देते हैं। अब इसी में चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, अंग्रेज विद्वानों के बीच शिक्षा के विषय में किस प्रकार के विवाद थे? संबंध में आप क्या सोचते हैं बताएं। तो इसका आंसर लिखना है आप सभी को। कुछ अंग्रेज विद्वानों का कहना था कि इस पैसे को भारतीय विद्या और ज्ञान के प्रसार में खर्च करना चाहिए। इन लोगों को पर जोन्स महोदय का प्रभाव था। यह वर्ग कहता था कि भारतीयों को उनकी भाषा में ही पढ़ाया जाए।
बढ़ाया जाए। इससे कर्मचारियों की आपूर्ति भी हो जाएगी, साथ ही भारत की परंपरा को भी जानने की में सहायता मिलेगी। ये दोनों बात भारत में अंग्रेजी शासन को मजबूत और अस्थायी बनाएगी। इसके विपरीत अंग्रेजों का एक बड़ा वर्ग और इस बात की आलोचना कर रहा था कि इन लोगों का कहना था कि भारतीय शास्त्र वैज्ञानिक और इस पुरातन भारतीय शिक्षा पर खर्च करना मूर्ख वैज्ञानिक और गलत सूचनाओं से भरे हुए हैं। इसीलिए इतना पैसा इस पुरातन भारतीय शिक्षा पर खर्च करना मूर्खता है। इस मत के प्रमुख विचारक जेम्स मिल और माइकल थे। इन लोगों का मानना था कि भारतीयों के व्यवहारिक जीवन की शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें यह बताना आवश्यक है कि इंग्लैंड एवं अन्य यूरोपीय देश किस प्रकार वैज्ञानिक एवं तकनीक की सफलता हासिल कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कहीं पर मिस्टेक हुआ होगा तो आप मुझको कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी है गुलशन 07 160।